हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज हमारी हिंदी की क्लास फिफ्थ का चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों फूल का मूल्य। तो बच्चों, फूल का मूल्य जानेंगे आज हम अपनी कहानी में, ठीक है। शीतकाल के दिन थे, अधिक ठंड पड़ने से पुष्प सूख गए थे। बाग बगीचों में वन उपवनों में पौधे शिशु विहीन माता पिता के तरह उदासीन खड़े थे। वह सरोवर किसका है? इस सरोवर के ठीक मध्य में एक कमल दल प्रफुल्लित हो रहा है। यह तो सुदास माली का सरोवर है। ऐसा मनोहर फूल तो बसंत काल में भी नहीं मिलता। सुदास का मन आनंद से नाच उठा। विचार आया, राजा जी को आज पुष्प प्रदान करूंगा। पुष्पों के प्रेमी राजा जी आज अकाल में खिले हुए कमल फूल को पाकर मुंह मांगा मुझे मूल्य प्रदान करेंगे। पवन की एक लहर आई। कमल ने भी मानो प्रमोदित होकर एक झूला खाया। ऊपर आकाश में कोयल कूक गई। माली के मन में माना कि यह मंगल चिन्ह है। देखिए बच्चों, ये सरोवर है और यहाँ ये कमल फूल है। आगे देखते हैं। सहस्त्र दल कमल फूल को लेकर सुदास माली राजमहल के सामने प्रतीक्षित नयनों से खड़ा है। राजा जी को समाचार भिजवाया है। बस थोड़ी ही देर में राजा जी बुलाएंगे। मन ही मन माली मोद मन रहा था। मूल्य का अभिलाषी सदा बड़े यतन से फूल की रखवाली में लीन था। पंखुड़ी में से एक भी तुषार कर उसने नहीं गिरने दिया। इसी बीच राजपथ से एक पुरुष इधर आ निकला। कमल फूल निहार कर पुरुष समीप आया। सुदास ने पूछने लगा, फूल बेचना है? राजा जी के चरणों में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। सुदास ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया, मुझे यह फूल राजाओं के भी राजा के श्री चरणों से चढ़ाना है। भगवान यथागत पधारे हैं, बोलो क्या दाम लोगे? मैं भी आज एक माशा सुवर्ण की आशा लेकर निकला हूँ, मुझे स्वीकार है। इतने में मंगल वाद्य बज उठे, सहनाइयाँ गूंज उठी। कुमकुम और चंदन का थाल सजाए गीत गाता हुआ रमणियों का वृंद उधर ही चल आ रहा था। राजा प्रसन्नजीत चलते हुए भगवान बुद्धदेव के दर्शन के लिए निकले थे। नगर के बाहर प्रातः में प्रभु गौतम पधारे थे। कमल फूल निहार कर राजा जी हर्षित हुए। सोचने लगे, प्रभु के पूजन के लिए आज पुष्प की कमी थी, यह पूरी हो जाएगी। राजा जी ने कुछ उदास फूल का क्या मूल्य लेगा? महाराज, फूल तो इन सज्जन ने ले लिया है। सुदास ने कहा, किस कीमत पर? एक माशा स्वर्ण पर। मैं इस माशा देता हूँ। राजा जी को माथा नवाकर वह सज्जन बोला, उठा सुदास, मेरे 20 मास है। राजा जी का चेहरा कुछ उतर गया। उनका हृदय दुखी हो गया। इतने में वह सज्जन बोला, महाराज, आप और मैं आज भगवान बुद्ध के दर्शन करने के लिए निकले हैं। इस पुष्प के लिए आप और मैं राजा प्रजा के रूप में नहीं खड़े हैं, दो भक्तों के रूप में उपस्थित हैं। बुरा न मानिए राजन, आप भक्ति के प्रवाह में दुनियादारी की मर्यादा नहीं मानना चाहते। सीमित पूर्ण वाणी में राजा जी ने कहा, भक्तजन, मैं राजी हूँ। प्रसन्नतापूर्वक मांग प्रस्तुत करो। मुझसे 20 माशा कहा है तो मेरे 40। तो मेरे भक्त इतना बोलने को ही था कि सुदास बोल उठा, क्षमा कीजिए राजन, क्षमा करें। हे भक्तजन, मुझे यह कमल फूल बेचना नहीं। इतना कहकर माली वहां से चलता बना। दोनों भक्त विस्मय भरी नजरों से देखते रह गए। सुदास माली फूल लेकर नगर के बाहर आया। एकांकी खड़ा हुआ विचारों में विलीन हुआ जा रहा था। जिस बुद्धदेव के लिए यह भक्त लोग इतना द्रव्य खर्च करने को तैयार हैं, वह पुरुष स्वयं कितना धनवान होगा, कितना मेहमान होगा, महामना होगा। इसी के चरणों में यह पुष्प अर्पित कर दूं तो मुझे न जाने कितना द्रव्य मिलेगा। बट वृक्षी छाया में पद्मासन लगाकर बुद्धदेव विराजित थे। उज्ज्वल ललाट मुख पर आनंद की प्रभा, होठों से सुधा झर रही थी और नयनों से अमृत टपक रहा था। मेघों सी धीर गंभीर ध्वनि इस तस्वीर के मुख से निकल रही थी। सुदास सत्वम होकर खड़ा रहा। उसके मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। यह तो निहार रहा था। निर्मिशेष
भाव से उस साधु की ओर। भूमि पर झुककर सुदास ने इस परम तस्वी के चरणों के आगे कमल फूल चढ़ा दिए। बट वृक्ष के संघन कुंजों में पक्षी बोल उठे। पवन की एक लहर आई, कमल की पंखुड़ियां हिल हिलाकर मानो हंस उठी। सुदास को शांति और संतुष्टि मिली। स्मित भरे मधुर स्वर में बुद्धदेव ने प्रश्न किया, हे वत्स, तुम कुछ कहना है, कुछ चाहिए? गदगद स्वर में माली ने कहा, और कुछ भी नहीं, आपकी चरण रज की एकमात्र कणिका। तो बच्चों, कैसी लगी ये हमारी कहानी? आई होप आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी और बच्चों अच्छे से समझ आई होगी। मैं ये पार्ट यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।